सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज 21 दिन का राष्ट्रीय अनुष्ठान जो विश्व को भी प्रेरित और करता है और प्रकाशित करता है, उसका अंतिम दिन और साथ साथ आने वाले 18 दिन 15 से लेकर 3 मई तक एक नया अनुष्ठान लॉकडाउन का, जो अभी कुछ मिनटों पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है। 21 दिन का एक अनुष्ठान पूरा हुआ 18 दिन का। यही अनुष्ठान और चले, ऐसी बातें कही। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की इस अनुष्ठानी बातों का स्वागत करता हूं। एक साधु के नाते मेरे सभी देशवासी भाई बहनों को फिर अनुष्ठान का जो नया कदम उठाना है कल से, उसी का गंभीरता से और राष्ट्र के मंगल के लिए सहज स्वीकार करें, इसके लिए मैं विनय कर रहा हूं। फिर एक बार एक साधु के नाते मैंने जितनी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की सुनी, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। शायद प्रधानमंत्री साहब की बातों पर वार्तालाप शुरू होगा, सब अपने अपने अभिप्राय देंगे। मैं इस प्रतिदिन के संवाद के नाते ये तो नहीं कह पाऊंगा कि सबसे पहले अभिप्राय दे रहा हूं, लेकिन ये जो आपकी बातें पूरी हुई और तुरंत मैं सत्संग का आरंभ कर रहा हूं, तब दिल की गहराई से इन बातों का मैं स्वागत करता हूं। और सभी राष्ट्रवासियों को जिस तरह 21 दिन का अनुष्ठान तपस्या हमने ये पर्व से हम गुजरे, ऐसे ही इतनी ही गंभीरता से फिर 18 दिन के अनुष्ठान में जुड़ जाएं। आज का सात्विक तात्विक संवाद शुरू करें, इससे पूर्व इन दिनों में जो मेरा संवाद चल रहा है, इन संवाद के
दायरे में कई जिज्ञासाएं आती रही। मेरी समझ और समय के अनुकूल मैंने कोशिश भी की कि मेरे इस संवाद में इन बातों को मैं समेटता जाऊं। आज कुछ जिज्ञासा से बातें शुरू करूं। बाप, एक प्रश्न तो ये पूछा गया जो मैंने एडिट करके आपके सामने बोल रहा हूं कि आपने सद्गुरु भगवान त्रिभुवन दास दादा को कभी रामचरितमानस की दीक्षा भिक्षा के समय कोई जिज्ञासा की है? आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूं, लेकिन पहले कल के मेरे संवाद के बाद एक जिज्ञासा आई है। बापू, आपने मानस अक्षयवट पूरी एक कथा की है, तभी से जिज्ञासा मन में रही कि आप चित्रकूट धाम में जिस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं उसे आप क्या नाम देंगे? और कल हरि कथा में आपने जहां पहली कथा जिस वट वृक्ष की छांव में की और उसका जिक्र किया, जिसकी छाया में आपकी कुटिया हैं, इस वट वृक्ष का नाम क्या देंगे? श्री हनुमान जी के सन्मुख चित्रकूट में जहां मैं बैठता हूं, मैं लॉकडाउन का पूरा 100% पालन कर रहा हूं। मैं इन दिनों में यहां से गया ही नहीं कुटिया छोड़कर। रामनवमी गई, हनुमान जयंती गई, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में पूरा का पूरा सहयोग करना चाहता हूं। आपने पूछा है 2 वट वृक्ष के बारे में। मैं कहूंगा चित्रकूट का जो वट वृक्ष है जहां मैं बैठता हूं, आपसे मिलता हूं, यदि आप नाम दिलवाना चाहते हैं क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जो चित्रकूट वाला वट वृक्ष है वो पहले महुआ में जहां मैं रहता था, सर्वोदय सोसाइटी में कोने पर जो घर था, जहां रहना शुरू नहीं किया था, इससे पहले हाउसिंग बोर्ड में रहते थे, वहां 1-2 गाय रहती थी और एक वट वृक्ष वहां बोया गया था। मुझे स्मरण है ये वट वृक्ष को सावित्री माँ ने छुआ था। बाद में सालों के बाद चित्रकूट
जो आधा था, जहां मैं बैठता हूं बस वहां चित्रकूट की सीमा थी। पीछे का भाग बाद में खरीदा गया और मिला करके इसको बड़ा बना दिया। तब वो वट वृक्ष को वहीं से समूल सुरक्षित उठा करके आज जो चित्रकूट में, तलगाजरड़ा के चित्रकूट में जहां वट वृक्ष है, इसके नीचे मैं बैठता हूं, उस जगह पर वो वट वृक्ष वो ही उठा करके रखा गया और वो आज इतना फला फूला है। आप राजी होंगे ही। आपने पूछा है तो मैं कहूंगा, वो चित्रकूट वाले वृक्ष का नाम मैं सावित्री वट रखूंगा। वट सावित्री की पूजा माताएं करती है। मेरे लिए ये सावित्री वट निरंतर मां की स्मृति पर खड़ा है। ये वट सावित्री वट है। और यहां इन दिनों में, जिसका कल मैंने जिक्र किया कि 3 मेरे बुजुर्ग देहातियों के सामने मैं राम कथा का प्रसंग आध घंटा पौन घंटा ऐसे ही बैठे बैठे सुनाता था। और वो जो वट वृक्ष, जिसका दृष्टा, जिसका साक्षी, जिसकी छांव में बैठने वाला तुम्हारा मुरारी बापू 60 साल 65 साल की गवाही दे रहा है। आपने इस वट वृक्ष के नाम के लिए पूछा तो मैं कहूं, ये वट वृक्ष त्रिभुवन वट है। वट है। वट को हम गुजराती में बड़ कहते हैं, वड़ को हम श्रेष्ठ कहते हैं, बड़ा कहते हैं, वडेरा कहते हैं। श्रेष्ठ ही है। लेकिन श्रेष्ठों के भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे प्रयाग का अक्षय वट, कैलाश का विश्राम वट, नीलगिरी पर्वत पर वहां निरंतर हरि कथा होती है। अखंड निरंतर हरि कथा, वो हरि कथा से जुड़ा हुआ वो नीलगिरी का वट, उसको हम भुसुंडी वट कह सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज के प्रयाग में अक्षय वट है, बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास का वट, पूरी दुनिया में वटों की बहुत बड़ी महिमा है। अपनी अपनी श्रद्धा से नामकरण हुआ। भरूच के पास आप जानते हैं एक कबीर वट है, कबीर वट, जो सदगुरु साहेब कबीर साहब के परम पुण्य नाम के साथ जुड़ा हुआ है। संगीत, साहित्य, कला, रस,
सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन सब से जुड़ा हुआ एक स्थान बंगाल में शांति निकेतन। वहां का एक प्रसिद्ध वट वृक्ष, कई वट है। आपने पूछा है तो चित्रकूट वाले वट का नाम मैं सावित्री वट कहूंगा, और यहाँ इसको मैं त्रिभुवन वट कहूंगा। और जहां भी तुम्हारे मुरारी बापू की कथा होती है, वो एक मानसिक वट की छाया में ही होती है। और ये दोनों वटों का वहां जुगपद निर्वाह है। जहां से मुझे जन्म मिला वो सावित्री वट, और जहां से मुझे जीवन मिला वो त्रिभुवन वट। आपने पूछा, 100 मैंने कहा। आपका संवाद चलता है बापू, तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत निकट बैठ करके प्रत्यक्ष ये संवाद सुन रहे हैं। हम खो जाते हैं। कृपया इस संवाद को बंद मत करिएगा। आपके सद्भाव के लिए धन्यवाद। बापू, कल आपने गुप्त प्रगट जह जो जी खानिक गुप्त मत की बातें कही। इसमें आपने गुरु अपराध की चर्चा की। इसके बारे में आप और कुछ विशेष कहेंगे? बाप, भूल जाओ ये सब। अपराधों की बातें क्यों बार बार स्मरण में लाए? विनय करो। गुरु के अपराध, गुरु का अपराध हमसे जो हुआ हो उसकी बातें बार बार मत मन में लाओ और गिलानी अनुभव करो। गुरु अपराध की बातें छोड़कर गुरु अनुग्रह को याद करो। हमने जो किया किया। हमारे गुजराती में गाया जाता है, अपरम पार प्रभु अवगुण मेरा, माफ करो ने मुरारी रे। ऐसा भजन गाया जाता है। छोड़ो अपराध की बातें। संवाद सुनकर दिल तक ये बात पहुंचती हो तो सत्संग के द्वारा लभ्य विवेक से हम सावधान रहे। बस बहुत गिला न करें, दुखी न हो, अनुग्रह का सुमिरन करो। सद्गुरु कृपा ही केवलम SKK। और आपका पहला प्रश्न,
कि आपने कभी दादाजी से कभी कुछ पूछा? देखो साहब, मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, जो कुछ हुआ बहुत छोटी उम्र में हुआ। मैंने कल ही कहा कि 12-13 साल की उम्र में तो मैंने यहाँ इन देहातियों के साथ भगवत चर्चा शुरू की थी। एक कथा का रूप, राम कथा के रूप में नहीं, ऐसे जैसे आज संवाद कर रहा हूं, केंद्र में मानस होता रहा। लेकिन 14 साल की उम्र में तलगा जरड़ा के ये पुराने राम जी मंदिर में मैंने करीब 1 मास की मास पारायण की। ये मेरी पहली कथा थी। इतनी छोटी उम्र में अज्ञात चित्त में कौन सा प्रश्न उठता था? हाँ, आपके प्रश्न के कारण मेरी स्मृति में एक बार की बात याद आ रही है, सो शेयर करूं। मैंने कभी कुछ पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। क्या पूछे? दादा स्नान करके आए, गुगा हमीर के कुएं से पानी का लोटा भर के आए, अपने कपड़े अपने हाथ से धोकर आए, और ये तुम्हारा छोटा मुरारी बापू दादा के कपड़े को लेकर उसको चाट करके झटके से डोरी पर सुखाने का काम कर लेता था। दादा के लिए अगरबत्ती या कुछ जो पूजा के लिए जरूरी हो तैयार कर देता था। करीब करीब दादाजी को चाय पिलाना और समय पर भोजन परोसना, ये मेरे परम सौभाग्य में आया था। फिर दादा विश्राम करे, फिर सायंकाल को आए, तलगा जरड़ा के इस पुराने घर के ओटे पर बैठे, फिर चाय पिलाना। फिर वो राम जी मंदिर के वो कोने पर बैठकर न किसी से बात करना, न कुछ बात, असंग ही जीवन था। बैरखा, गले में तुलसी की पतली सी कंठी और हाथ में 18 मनके का बैरखा, निरंतर चलता रहता था। कभी बीच में चाय पीने की इच्छा होती तो पुकारते, मैं दौड़ कर जाता, बेटा चाय। वो माँ को, सावित्री माँ को सावित्री कहते थे। सावित्री को बोल, तेरी हम बा कहते थे माँ को, तेरी बा को बोल चाय बना दे। ये सब याद आता है तो मेरी स्थिति का मैं जिक्र नहीं कर सकता। फिर मैं कल शायद बोला था, वो पंक्ति बोलूं, मुद्दते हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए। राम जी मंदिर की आरती होती थी, आरती पूरी हो जाए, पुजारी स्तुति कर ले, चरणामृत बांट दे, उसके बाद दादा वहीं से उठ करके घर पे आते, भोजन के लिए बैठते, परोसने की सेवा मेरी रहती थी।
उसके बाद दादा सामने वाले घर में दूसरे का था, उसकी मेड़ी पर विश्राम करते थे, वहां जाते थे। माँ मुझे कहती जल्दी तू खा ले, मैं खा ले। तब पिताजी के साथ हम भोजन करते। पिताजी हम सब बैठकर एक पाटले पर रोटी रख करके हम खाते थे। जैसे रात का खाना पूरा हुआ तुरंत माँ कहती दादा का पानी का लोटा, उस पर एक प्याला रख करके दादा का दातुन वो करके वहाँ रखा। मैं रखने जाता और एक परम सौभाग्य की पले थी। थोड़ी देर दादा के चरणों की सेवा करता। 2-3 बार बीच में कह जा बेटा अब सो जाओ। दूसरे दिन की प्रतीक्षा में मैं लौट आता था। इतना अनुग्रह, कौन सवाल बचेगा पूछने का? क्या समस्या, क्या पूछना, क्या जिज्ञासा? मैं एक लंबी बातें, एक गोपनीय बातें आपके सामने कर रहा हूं। क्या कहना? हाँ, फिर भी दादा कुछ समझाते और बाल समझ में नहीं आता। उस समय एक बार कुछ बात हुई। दादा ने पूछा, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें कुछ समझ पड़ती है बेटा? मैंने कहा दादा कुछ समझ नहीं पड़ती। मैंने कहा नहीं था उस समय मेरे मन में आया कि नहीं वो भी खबर नहीं, लेकिन आज मुझे इस बात का जवाब देना है तो मैं दादा की परम चेतना को यही जवाब, मेरा मन आप हो। मेरी बुद्धि आप हो, मेरा चित्त आप हो, मेरा अहंकार आप हो। आज मैं ये कह सकता हूं। लेकिन उस समय जब दादा ने कहा कि कुछ समझ में आया, मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो स्वयं बताने लगे। अब ये सालों पहले की गुप्त संवादी चर्चा में आज शायद पहली बार खुल रहा हूं आपके पूछने पर। दादाजी ने फरमाया, बेटा अब शब्द मेरे डाले जा रहे, ध्यान देना। विचार दादा के थे। दादा कहाँ ज्यादा शब्द बोलते थे, उसका स्नेह बोलता था। जीभ नहीं बोलती थी, जीव बोलता था। कहा बेटा मन कायम अभाववादी होता है। ये शब्द अब मेरे, ध्यान देना। मन का ये स्वभाव है। वाद और वादी ये सब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वाद शब्द का भी मैं स्वीकार करता हूं। विवाद नहीं, अपवाद नहीं, दुर्वाद नहीं, संवाद के रूप में जो मैं आपसे कर रहा हूं। भगवद गीता में कहा है, वाद मैं हूं। वाद को विभूति माना है। दादा अपने आप बताने लगे कि मन जो है बेटा वो अभाववादी है। वो सदा अभाव ही पेश करता है। जितना भी उसके सामने आए अभाव अभाव
अभाव। अभी और हो, अभी और हो, अभी और हो। धर्म की बात आए तो मन कहेगा अभी पूरा नहीं समझाऊं, अभावग्रस्त मन फिर और धर्म की बातें मांगेगा। अर्थ की बात आएगी तो अभावी मन और अर्थ मांगेगा। काम की बात आई तो ये अभावी मन और कामना में चलेगा। अहंकारी मन भी अभावग्रस्त ही तो रहता है, अभाववादी होता है। मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, ये मैं कर, इसका मतलब ये मेरे पास नहीं है। मन का लक्षण है अभाववादी। बुद्धि का स्वभाव, बुद्धि है प्रभाववादी। बुद्धि सदैव प्रभाव डालना चाहती है, उसका स्वभाव फितरत प्रभाव है। बुद्धिमान व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता तो वो दुखी होता है। मेरे में इतनी बुद्धि, में इतना बड़ा साक्षर, में इतना बड़ा बहुश्रुत, में विद्वान, में खबर नहीं, बौद्धिक प्रतिभा चाहती है प्रभाव। मेरी छाया में सब आ जाए, मेरे प्रभाव में सब आ जाए। दादाजी के अमृत वचन को मेरी बोली में ढाल रहा हूं, सालों पहले की ये स्मृति। बेटा, चित्त है वो स्वभाववादी है। हमारे चित्त पर हमारे जन्म जन्म के संस्कारों की छाप है, इससे बना है हमारा स्वभाव। कभी विकसित हो जाना, कभी उग्र हो जाना, कभी थोड़ा निरोध में चला जाना, कभी किसी के विरोध में चला जाना, कभी बोधग्रस्त हो जाना, कभी कुछ शोध में चला जाता। ये सब लक्षण चित्त के, ये स्वभाववादी है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा संबल था जो दादा बताते, शायद आपके काम में आ जाए, इसीलिए आपके पूछने पर मैं गुप्त प्रगट जहां जो जे खानिक। और अहंकार है दुर्भाववादी। अहंकारी आदमी कभी सद्भाव में नहीं रह सकता, ये दुर्भाव में ही रहता है। और दुर्भाव के कारण वो दुर्वाद करता है। सन्निपात जलपसी दुर्वादा। आपने देखा है हमारे यहाँ रोग में एक सन्निपात का रोग है। गुजराती हमारी ठेठ की काठियावाड़ी देहाती बोली में उसको हनेपात कहते हैं। रावण को ये बीमारी थी, सन्निपात, दुर्वादी। अहंकार का स्वभाव दुर्वादी है और इसीलिए दुर्भाव के कारण वो दुर्वाद करता है।
मन है अभाववादी, बुद्धि है प्रभाववादी, चित्त है स्वभाववादी और अहंकार है दुर्भाववादी। मेरे लिए ये चारों वेद है। काश आपके काम में भी आ जाए। बहुत स्मरण करना, चिंतन करना। आज के इस संवाद के बारे में यहां ही मैं विराम दूं। प्रश्न तो बहुत है, इसमें ज्यादा आपका अहोभाव है आंसू के साथ। आखिर में एक छोटी सी हरि कथा। एक साधु, एक कहते हैं सत्य घटना है, किसी मेरे फ्लावर ने जो इस घटना का साक्षी है और दूसरे फ्लावर को ये घटना सुनाई है, सो मेरे पास आई है। एक युवान साधु गंगा जी में, हरिद्वार में एक चट्टान पर लेटे रहता था। मेरा जो फ्लावर इस बात का साक्षी है, उसने दूसरे फ्लावर को, जैसे गीता कहती है, बोध परस्पर, एक दूसरे के साथ ये बोध चर्चा हो। एक दिन इस लेटे हुए युवा साधु को मेरे किसी फ्लावर ने पूछा, आप यहां ही लेटे रहते हैं? बोले हाँ। तो आपका आश्रम कहाँ है? बोले यहाँ गंगा के तट पर एक गुफा में रहता हूं। और वहीं से थोड़े दूर मेरे गुरु का आश्रम है। मैं केवल गुरु पूर्णिमा को गुरु के पास जाता हूं। मेरे फ्लावर ने इस साधु को पूछा कि आप इस मस्ती में हैं कि आपके पास न कोई तिथि पत्र है, कैलेंडर है, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा त्योहार, आपको कुछ पता नहीं। आपको कैसे पता लगता है कि गुरु पूर्णिमा है? उस साधु ने बहुत प्यारा जवाब दिया, भैया गुरु की बहुत याद उमड़ आई है, वो मेरे लिए गुरु पूर्णिमा है। गुरु की स्मृति बहुत बेचैन कर देगी। आंखों से जार जार अश्रु बहने लगे। मित्र उस साधु ने कहा, कभी कभी 8 प्रहर मेरी गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा एक विशेष तिथि, स्थान, वहां मनाना उत्सव। जैसे आज ही हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा ना कि भारत तो वार त्योहार उत्सवों का देश है।
लेकिन एक कितना प्यारा और सटीक जवाब है। गुरु की याद हम सबको आती है, लेकिन मेरे भाई बहन, गुरु की बहुत याद आए जो हम सहन न कर पाए, तब समझना गुरु पूर्णिमा है। वो जब याद आए, बहुत याद आए। चरा गई मोहब्बत, जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो ये मेरी गुरु पूर्णिमा है। मेरा एक फ्लावर जिसने ये कथा सुनी, दूसरे फ्लावर को कही, उसने मुझे भेजी। इस साधु की बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तंभित रह गया। वो फ्लावर कहता है, मेरे पास कुछ नहीं था मेरी आंखों से बहते आंसू के सिवा। आखिर में इस बनी हुई हरि कथा के अंत में एक वाक्य वो साधु बोला, सो मुझे बहुत प्रिय है, आपको भी प्रिय लगेगा। साधु ने कहा, गुरु के पास रहने को न मिले तो चिंता न करो, गुरु के साथ रहो, गुरु के सुमिरन में रहो, गुरु की स्मृति में रहो। इस पास रहना, किसी बाउल ने कभी कहा था कि मुकुटबत मत बनना, निकट रहना, विचारों के निकट, स्वभाव के निकट। भले ही डिस्टेंस कितना ही हो, दैहिक डिस्टेंस, स्थूल अंतर, 24 घंटों पास रहना, इससे बहुत अच्छी स्थिति है। विचारों के साथ रहना, और पास रहेंगे तो याद कैसे आएगी? याद तो दूर रहकर आती है। बड़ी प्यारी बात लगी, इसीलिए मैंने शेयर की। जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। अंत में फिर एक बार दोहराऊं, हमारे राष्ट्र के शुभ के लिए और राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व के शुभ के लिए, क्षेम कुशल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो बातें रखी है, उसका हम सब गंभीरता से पालन करें। और आज 14 तारीख, जो बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का ये दिन, भारत के संविधान के सर्जकों में से एक बाबा अंबेडकर साहब का दिन है। 3 बातें केवल स्मरण करा के मैं मेरी श्रद्धांजलि पेश करूं। आपने एक बार कहा था कि मेरा सामाजिक तत्व ज्ञान इतना ही है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस दिन के लिए भी नमन करता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल कोई और संवाद लेकर मैं आपकी सेवा में आऊंगा। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।